बंगाल से 58 लाख वोट कटने पर भड़की ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने कहा, गायब हो जाएगा चुनाव आयोग एक दिन। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के ऊपर साधा निशाना। कहा, फर्जी वोट बचाने का ममता बनर्जी का ये नया ड्रामा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक जनसभा में अब एसआईआर के मामले को लेकर चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला। जहां एक तरफ अब एसआईआर की दूसरी नंबर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है पश्चिम बंगाल में, और पहले चरण में ही एसआईआर के चलते 58 लाख फर्जी वोटर्स का नाम पश्चिम बंगाल से कटा है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी इन वोटर्स के नाम कटने से अब काफी ज्यादा बौखलाई नजर आ रही हैं। और ममता बनर्जी का कहना है कि चुनाव आयोग व्हाट्सएप के द्वारा चल रहा है और एक दिन ऐसा होगा कि जब चुनाव आयोग गायब हो जाएगा। और ये ममता बनर्जी का बयान एसआईआर अभियान को लेकर आया है, जिसमें लाखों लोगों के नाम कटने की बात पर अब पुष्टि कर दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा। तो वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी ने भी ममता बनर्जी को आड़े हाथ लिया है कि किस तरीके से ममता बनर्जी अब एसआईआर के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही हैं। और चुनाव आयोग को लेकर वो इसीलिए सवाल उठा रही हैं क्योंकि अब एसआईआर का बहाना लेकर ममता बनर्जी आने वाले चुनावों पर अपना दुख प्रहार कर रही हैं। देखिए, दुख जाहिर कर रही हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ ममता बनर्जी की वीडियो को शेयर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी का ये जो तमाम बयानबाजी है वो इसीलिए वो कर रही हैं क्योंकि वो अपने फर्जी वोट बैंक को बचाना चाहती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी के आरोपों पर भी बड़ा हमला बोला और उन्होंने कहा कि शुद्ध और कल्पना से हताश हैं ममता बनर्जी और इसीलिए इस तरीके की बातें कर रही हैं। जरा सुनिए शुभेंदु अधिकारी का ये बयान। আপনারা ভারতীয় জনতা পার্টির মধ্যে একে অপরকে লাগিয়ে দিতে চান। এটা এবিপি আনন্দ, নিউজ 18, কলকাতা টিভির কাজ, শুভেন্দু অধিকারীর কাজ নয়। আমরা সবাই এক, হারাবো। মিডিয়ার চক্করে পড়বেন না। লড়াই তৃণমূলের বিরুদ্ধে, যেখানে পদ্ম সেখানে সবাই, নেতা একজন নরেন্দ্র মোদী। কি উদ্বোধন, এই ভাষাটা পরিবর্তন করুন। এবিপি আনন্দ, আপনাকে বলি, উদ্বোধন নয়, এটা ধাপ্পাবাজি। দুর্গাঙ্গন আপনি ডিজাইন দেখাতে পারবেন, আপনি আরএসপি দেখাতে পারবেন, আপনি সয়েল টেস্টের রিপোর্ট দেখাতে পারবেন, আপনি টেন্ডারের কপি দেখাতে পারবেন, আপনি ওয়ার্ক অর্ডারের কপি দেখাতে পারবেন। ওয়েস্টিন হোটেলের সামনে हैंगर बांधा हो। तो देखिए, शुभेंदु अधिकारी का आपने बांग्ला भाषा में बयान सुना कि किस तरीके से उन्होंने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। और वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर यह भी कहा है कि एसआईआर एक राष्ट्रीय अभियान है जिसका मकसद डुप्लीकेट, फर्जी, मृतक और अवैध घुसपैठियों के नाम हटाना है ताकि लोकतंत्र में सही तरीके से चुनाव हो सके और इनको प्रभावित करा ना जा सके। देखिए, एक तरफ तो चुनाव आयोग को फिर एक बार शुभेंदु अधिकारी के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, चुनाव आयुक्त को वो पत्र लिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें ममता बनर्जी की पार्टी की, तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही हैं इस एसआईआर का, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में अब ज्यादा महीनों का समय नहीं रह गया है जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और अब जल्द ही एसआईआर की प्रक्रिया भी बंगाल में पूरी होने वाली है। अब देखना अहम रहेगा कि दूसरे चरण में आखिरकार पश्चिम बंगाल से कितने नाम कटने जा रहे हैं इस एसआईआर की प्रक्रिया के बाद। जिस तरीके से ममता बनर्जी एक तरफ ये कहती हैं कि एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत
प्रयोग किया जा रहा है, एसआईआर से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का सीधे तौर पर कहना है कि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगला रही हैं और वो कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने का काम कर रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी हार का डर सता रहा है। और इसी बीच अब भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप जायसवाल ने भी ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि ममता बनर्जी को थोड़ी बुद्धि की जरूरत है, सीखने की जरूरत है एसआईआर के मामले पर। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल। हमको लगता है कि ममता बनर्जी को ज्ञान की कमी है। एसआईआर में स्पष्ट है कि अगर किसी का नाम गलत कट गया है तो उसको मौका दिया जाता है और वो चुनाव आयोग के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है, और जब उनका पक्ष सही होगा तो उसका नाम फिर से जोड़ दिया जाता है। करोड़ों की आबादी का जब एसआईआर होता है, मतदाताओं का एसआईआर होता है, तो उसमें 2-4 मामले 10 मामले ऐसे आ सकते हैं, लेकिन उनको पूरा अधिकार है, पूरा समय दिया जाता है उनको कि वो अपनी बातें चुनाव आयोग के समक्ष रखकर पुनः मतदाता बनने का वो जो है प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए ममता बनर्जी झूठ मूठ का सिर्फ प्रोपगंडा फैलाने के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इन सब बातों को जो है प्रचारित और भ्रामक प्रचार करने का प्रयास करती है। दिलीप जायसवाल का बयान आपने सुना, उन्होंने किस तरीके से ममता बनर्जी पर हमला बोला है। और इसी के साथ अब हम फिर एक बार सुनाते हैं आपके लिए शुभेंदु अधिकारी का पूरा बयान कि किस तरीके से उन्होंने पश्चिम बंगाल के तमाम और मुद्दों को उठाते हुए ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि ममता बनर्जी का जंगल राज अब पश्चिम बंगाल में खत्म होने जा रहा है। सुनिए शुभेंदु अधिकारी का बांग्ला भाषा में ये बयान। 21 সালে বলেছিলেন ভালো পায়ে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে ঘুরেছিলেন হুইল চেয়ারে, আর বলেছিলেন ডবল ডবল চাকরি দেব। ডবল ডবল চাকরি কার হয়েছে? আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় হয়েছে, হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী রয়েছে, মনোজ পন্থের রয়েছে, কোন সাধারণ বেকার যুবক যুবতীর হয়েছে। মহাকুম্ভের মতো যাতে অবস্থা না হয় তাই জন্য সেতু বানাচ্ছি। মহাকুম্ভকে অপমান পেন আজকে গঙ্গাসাগর থেকে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী। আপনাকে পরিষ্কার বলি, আমি ওনার সঙ্গে কাজ করেছি, ওনার পরিবর্তনটাও আমি চোখের সামনে দেখেছি। তাই 6 বছর আগে আমি ওনাকে দেখবো। কারণটা হলো উনি পরিষ্কার হিন্দু ধর্মের যে হাজার হাজার বছরের সনাতনী প্রথা, পঞ্জিকা শাস্ত্র মেনে আমাদের যে সমস্ত প্রথা রয়েছে সেই প্রথা উনি মানেন। উনি চান হিন্দুদের কর্মসূচিগুলো কালচারাল প্রোগ্রামে পরিণত করে। সেই জন্য 24,000 মদের দোকান দিয়ে। আপনি বলুন পিতৃপক্ষে কে যায় শুভ কাজ করতে? কে যায় বলুন আপনি? পিতৃপক্ষে গয়াতে যায় যাদের বাবা মা মারা গেছেন, পিণ্ডদান করে আসে। ওটা আমাদের কাছে শুভ পক্ষ নয়। আমরা মাতৃপক্ষ থেকে শুভ কাজ করি। যেদিন মাতৃপক্ষ শুরু হবে তার ঠিক আগের দিন অতীন ঘোষ আর সুজিত ঘোষের পুজো উদ্বোধন করতে গেলেন। প্রত্যেকবারই করি, আমরা সমালোচনা করি, ইচ্ছা করে গেলেন আগে। কারণ এটা তিনি মেসেজ দিতে চান 35%কে যে আমি তোমাদের লোক, আমি এত ছেলে ফেলে সব পুজো করছে, তাই ওদের কাছে যাচ্ছি, পিতৃপক্ষে যাচ্ছি। বৃষ্টি পড়লে ওনার ছাতা লাগে না, ছাতা একটা কাপড় লাগে, সেই কাপড়টা দিতে হয় এমন ভাবে যাতে মনে হয় উনি হিজাব করেন, কানটা বাইরে থাকে, মাথাটা ঢাকা। এরপরেও আপনি বলবেন যে এই মুখ্যমন্ত্রী হিন্দুদের স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের যে অধিকার দিয়ে গেছে আমাদের সংবিধান, অধিকার আমাদের কি? বিরোধী দলনেতাকে দুর্গাপূজা করতে, দোল পূর্ণিমা পালন করতে, রাস পূর্ণিমা পালন করতে, রথযাত্রা করতে হাইকোর্টে যেতে হয় কেন? সরস্বতী পুজোর পালন করতে যোগমায়া কলেজের, ল কলেজের স্টুডেন্টকে হাইকোর্টে যেতে হয় কেন? এই কাছেই হরিণঘাটা নগর অধিরাজ্য তৃণমূলের বুথ সভাপতি আলিম আলী মোল্লা গিয়ে বলছে এই এলাকায় হিন্দু কম, আমরা বেশি, এই স্কুলের সরস্বতী পুজো হবে না। এটা আপনার 1 বছর আগের কথা। এরপরেও আপনি বলবেন কোন হিন্দু বিশ্বাস করে না, ট্রেন ছেড়ে গেছে স্কুলে। আর আমাদের মন্দির
হিন্দুদের নিধিতে তৈরি হয়। সরসঙ্গ চালক এসেছিলেন সায়েন্স সিটিতে, গোলাম মঞ্চে প্রশ্ন করেছিলেন অনেক। প্রশ্ন হয়েছিল একটা প্রশ্ন, যে সরকারি অর্থে মন্দির নির্মাণ কি সঠিক? তিনি দুটো উদাহরণ দিয়েছিলেন, সোমনাথ মন্দিরের আর অযোধ্যা শ্রীরাম জন্মভূমি টেম্পেল। তিনি বলেছিলেন দুটো ক্ষেত্রেই হিন্দুরা নিধি সংগ্রহ করে মন্দির বানিয়েছে। সোমনাথ মন্দিরের ক্ষেত্রে ভারতের রাষ্ট্রপতিকে ডাকা হয়েছিল, আর অযোধ্যার মন্দির উদ্বোধনের ক্ষেত্রে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ডাকা হয়েছিল। আমরা প্রত্যেকটি হিন্দু আমরা নিধি দিয়ে আমাদের মন্দির নির্মাণ করি। কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষের সংবিধানে সরকারি টাকায় হয় না। সেই জন্য দীঘা ওই যে হালাল পেড়া আর গজা অনেকেই খাই না, বাধ্য হয়ে নিয়েছে ভয়ে, অনেকেই খাইনি হালাল পেড়া গজা। সেখানে অ্যাকচুয়াল নাম লেখা আছে